आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं चिड़ा चिड़ी की कथा सुनाऊंगी। चिड़ा चिड़ी की कथा जो कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक स्नान के बाद जो पड़वा आती है, कार्तिक के बाद जो पड़वा आती है, पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कथा सुनाई जाती है और चिड़ा चिड़ी का घर बनाया जाता है। चिड़ा चिड़ी का घर कोई भी बना सकता है, जरूरी ही नहीं जिसने कार्तिक में स्नान किया वह चिड़ा चिड़ी का घर बनाए। जो किराए पे रहता हो, अपना अपना घर बनाना चाहता हो, जल्दी से उसका घर बन जाए, वह भी चिड़ा चिड़ी का घर बना सकता है और वह भी ये कथा सुन सकता है। इस कथा सुनने से उसका जल्दी ही घर बन जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि ये पड़वा के दिन ये घर बनाया जाता है। इसकी आपको विधि बताऊंगी और ये बताऊंगी क्या क्या हमें पूजा में चीज़ें चाहिएंगी। चिड़ा चिड़ी की जो घर बनाते हैं उसमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिएंगी। हमें एक एक लोटा जल चाहिएगा और कुछ गंगा जल चाहिएगा और मोली का धागा, और हमें भीगा हुआ आटा लेंगे, भीगा हुआ आटा लेंगे और 5 हम दिए ले लेंगे और माचिस 2 हम मोमबत्तियाँ लेंगे और एक तुलसी दल ले सकते हो और एक रोली जो हम तिलक करने के लिए लेंगे। और जो चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे वो चावल लेंगे उसके लिए, और हमें दान के लिए भी खिचड़ी और चावल लेने, दोनों चीज़ें लेनी है। खिचड़ी और चावल दोनों चीज़ें, और दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार आप कितनी भी ले सकते हो। और चिड़ा चिड़ी का घर बनाने के भोग लगाने के लिए हमें मिठाई चाहिएगी, कुछ हमें फूल चाहिएंगे और खील और बतासे चाहिए। जो दिवाली वाली खील होती है ना, खीर और बतासे, वो भी हमें चाहिएंगे। और आप खिचड़ी तो आपको दान में देनी देनी है। और जो आप घर बनाओगे वो चावल से भी बना सकते हो और आटे से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। कहावत ये है कि जो चावल से घर बनाएगा उसका मार्बल का घर बनता है और जो आटे से बनाएगा उसका ईंटों का घर बनता है, कहावत में है। और उस दिन अचार का भोग भी लगाया जाता है और कढ़ी चावल का भी भोग लगा सकते हो। और ये चीज़ दान देकर तब आपको व्रत खोलना है। तो अब इस कथा को कोई भी सुन सकता है और कोई भी जिसकी को अपने जल्दी से घर बनाना हो, कोई भी इस चिड़ा चिड़ी के घर को बना सकता है। मैं आपको अब चिड़ा चिड़ी का घर बनाना बताऊंगी कि कैसे हमें चिड़ा चिड़ी का घर बनाना है। अभी देखो, चावल ले लेंगे। चावल से पहले हम बाउंड्री करेंगे। आपको जितना भी बड़ा घर बनाना हो बना सकते हो, जितने बड़े आपको कमरे चाहिए हो, जितने कमरे चाहिए हो कमरे बना सकते हो। पहले हमें चारों तरफ बाउंड्री बना लेनी है अक्षत की। जो हमारे चावल हैं वो टूटे नहीं हो, साबुत चावल होने चाहिए। कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो हमारे चावल वैसे भी साबुत ही होने चाहिए। हमें कभी टूटे हुए चावल वैसे भी पूजा में नहीं लेने चाहिए। पहले हम चारों तरफ से बाउंड्री बना लेंगे घर की, चिड़ा चिड़ी की। इसको कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं जिसने कार्तिक स्नान किया वही बनाए, कोई भी बना सकता है जिसको जल्दी से अपना घर बनाना हो। और आपकी इच्छा है कितना घर बनाना है, 2 HP 3 HP। घर का मुंह है जो हमें बंद नहीं करना, खुला रखना। जो आने का मेन गेट होता है खुला रखना है। ये जो हमारा मेन दरवाजा है उसकी बाउंड्री बना रही है। और ये हमारी बाउंड्री होगी तैयार।
ये मैं पूरी तरह से बंद नहीं करना, थोड़ा आने जाने का दरवाज़ा खोल के रखना है कमरों का। और ये हमारा होगा चिड़ा चिड़ी का घर तैयार। और अब बताएंगे हम इसमें, ये खुले दरवाजे कर दिए, बिल्कुल बंद नहीं करना हमें। और ये हो गया। अब हम इसमें दिए रखेंगे। एक ये 5 हमारे 5 दिए ना, तो 5 दिए हमें अलग अलग कमरों में रखने हैं, अंधेरा नहीं रखना कमरों में। और जो हमारा चौक होगा, एक दिया हम चौक में रखेंगे, बीच में, मकान के बीच के चौक में। और जो हमारा आटा है, हम आटे से वो बनाएंगे चिड़ा चिड़ी। आटे को गूंद लेंगे। अगर आपसे चिड़िया नहीं भी बन रही हो तो आप गोल 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 भी बना सकते हो, अगर किसी से नहीं बन रही हो चिड़िया। और अगर बन जाए तो थोड़ा सा चिड़िया का आकार देना है। बनानी मेरे को भी नहीं आती, जैसी आ रही है बता रही हूँ। ये चिड़ा चिड़िया में बिठाने हैं। और हमारा चिड़ा थोड़ा मोटा, चिड़िया छोटी बनाई मैंने थोड़ी। और इनको बिठा देना है यहाँ पे। और थोड़ी सी हमें कील चढ़ा देनी इनके चुगे के लिए। और बतासे भी चढ़ा देने हमें इनके चुगे के लिए। और थोड़ी थोड़ी हमें कमरों को खाली नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कील हमें सब कमरों में रखनी है, कमरों को खाली नहीं रखना। और एक एक हमें फूल चढ़ा देने हैं सभी कमरों में। और एक फूल हमें चिड़ा चिड़ी के पास भी चढ़ा देना। और जो हमारी दाल चावल है, इसको भी रख लेंगे हम पास में। और ये हमारी मिठाई है भोग लगाने के लिए। और जो हमारी ये है चिड़ा चिड़ी, हम इनको भी तिलक लगा देंगे। और जितने हमारे दिए हैं, दिए पे भी हम तिलक लगा देंगे। और अपने पे भी तिलक लगा लेंगे। और जो हमारे पास पास बैठे कथा सुन रहे हैं, सबको लगा देंगे। और हम अपने घर में भी सथिया बनाएंगे। सथिया बनाना है। कोई भी पूजा हो तो सथिया का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिना काटे बिना चाटे हमें सथिया बनाना है। कितना भी बड़ा घर बना सकते हो, आपकी इच्छा है कि आपको कितना बड़ा घर बनाना है। और कार्तिक में तो तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम अपने आंगन में थोड़ी तुलसी भी लगाएंगे। तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम अपने आंगन में तुलसी भी रखेंगे। मैंने तुलसी रख दी है। और मैंने जो हमारे चिड़िया चिड़े हैं, उनको वस्त्र स्वरूप भी दे दिया है। और अपने पूरे घर में थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा देना हमें। अब हम जो हमारे दिए हैं, दियों को जलाएंगे। गणेश जी का नाम मनी मन नाम लेके ये सोचो कि हम अपना घर ही, नया घर बना है, उसी में दिया लगा रहे हैं, उसी घर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये मन में धारणा करके करो। जो घर बनाता है उसका जल्दी ही प्रभु भी उसका जल्दी घर बनवाते हैं। और जितना आपकी इच्छा है, जितना बड़े बना सकते हो, जितने कमरे बनाना चाहो कमरे बना सकते हो। चावल से बनाना चाहो चावल से बना लो, आटे से बनाना चाहो आटे से बना लो, आपकी इच्छा है। मैंने ये चावल से बनाया है। चावल से बनाओ तो हमारे चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत चावल लेने हैं पूजा में। और ये हमारी मोमबत्तियाँ हैं। हमें घर में चारों तरफ
उजियारा करना है। और ये जो हमारे घर के मेन कोले होते हैं ना, कोलों पे रखने हैं ये दोनों मोमबत्तियाँ। और लोटा, अब ये लोटा रख लेंगे जल का। घर में कहते ना अन्न धन का भंडार भरा रहे। और अब हमको सुनेंगे कथा चिड़ा चिड़ी की, हमारा घर बन गया। और जो हमारी आप खिचड़ी की दाल चावल भी ले सकते हो, दाल लेके भी कथा सुन सकते हो, और खीर लेके भी आप कथा सुन सकते हो। अब ये घर हमारा बन के हो गया तैयार। मैं चिड़ा चिड़ी की कथा सुनाती हूँ। 4 चिड़िया थी, चारों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। और कार्तिक की पड़वा के बाद चारों सहेलियाँ बोली क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए। तो चारों बोली हाँ क्यों ना खिचड़ी बना ले। तो चारों उनमें से एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेके आई और एक चिड़िया घी लेके आई। तो चारों चिड़ियों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी बनने के बाद चारों चिड़िया बोली पहले स्नान कर लेते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। चारों चिड़िया स्नान करने चली गई। उनमें से एक चिड़िया आई, उसको भूख लगी हुई थी तो उसने खिचड़ी की भाप को सूंघ लिया। और दूसरी फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़ी आई तो उसने जो खिचड़ी का पानी था खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी खिचड़ी आई तो तीसरी चिड़ी आई, उसने खिचड़ी खा ली। और फिर थोड़ी देर बाद चौथी चिड़ी आई, उसको भी भूख लगी हुई थी, उसको खिचड़ी नहीं मिली तो उसने खुरचन खा ली खिचड़ी की। थोड़े दिन बाद चारों चिड़िया मर गई। तो जो पहली चिड़िया थी उसने राजा के घर में, जिसने भाप ली थी खिचड़ी की, उसने राजा के घर में जन्म लिया राजकुमारी बनकर। और जिस चिड़िया ने वो खिचड़ी की जो पानी पिया था वह कुमार के घर में जन्म लिया। जो तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जो चौथी चिड़िया थी जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी उसने हथनी हथनी का उसमें रूप में जन्म लिया। तो चारों चिड़ियाओं का ऐसे जन्म हो गया। तो राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो जो कुमार के घर में जिसने जन्म लिया था वो राजकुमारी की दासी बन गई। और जो ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया था वो सहेली बन गई राजकुमारी की। और जो चौथी चिड़िया थी वो हथनी थी, वो वहीं नगर में रहती थी। कुछ दिन बाद राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। तो राजकुमारी विदा होने लगी तो राजकुमारी बोली कि मुझे अपनी दासी और अपनी सहेली साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कह दिया ले जाओ। फिर राजकुमारी विदा नहीं होती। राजा बोला अब क्या हो गया। तो वो बोली कि मैं हथनी को भी लेके जाऊंगी। राजा ने अपने मित्र भेज दिए हथनी को ले जाने के लिए। तो हथनी खड़ी नहीं हुई, बैठी रही। तो राजकुमारी फिर हथनी के पास गई और उसको सारी बात पिछले जन्म की याद थी राजकुमारी को। उसने हथनी के कान में सारी पिछले जन्म की कथा सुनाई और हथनी खड़ी हो गई। तो राजा बोला तुम क्या दोनों आपस में बातें कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, सच सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा तलवार से। तो राजकुमारी ने सारी पिछले जन्म की बात बताई। तो राजा बोला कि कार्तिक स्नान करने से इतना कुछ होता है तो हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, हम दोनों मिलकर कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान दान देंगे। जैसा चारों चिड़ियों का के साथ हुआ ऐसा सबके साथ हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये चिड़ा चिड़ी की हमारी कथा थी, ये पूरी हो गई। और एक कथा और है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गणेश जी की कथा है। तो गणेश जी की कथा तो हमें जरूर कोई भी पूजा तो उसमें सुनानी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज मिट्टी का गणेश गढ़ती और वो शाम तक मिट्टी का गणेश ढह जाता। और मिट्टी का गणेश रोज बनाती और शाम तक वो ढह जाता। उसके सामने घर के सामने साहूकार का घर बन रहा था। वो मिस्त्रियों के पास गई, मिस्त्रियों को बोली कि आप मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले कि हम तुम्हारा क्यों पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, जब तक हम पत्थर का गणेश गढ़ेंगे हमारी दीवार नहीं छिन जाएगी। तो बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर बुढ़िया माई घर को चली गई। मिस्त्री सुबह लगे थे, शाम हो गई, दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, दीवार बनाए फिर टेढ़ी हो जाए। साहूकार आए, शाम हो गई। साहूकार बोला कि तुमने तो आज कुछ काम करा ही नहीं, दीवार पूरी बन के तैयार नहीं हुई। वो बोला एक बुढ़िया माई आई थी, वो बोली कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने पत्थर का गणेश गढ़ा नहीं, तो बार बार दीवार बना रही टेढ़ी हो रही है। तो बोला कहाँ हो बुढ़िया। फिर वो बुढ़िया माई के पास गया। वो बोला बुढ़िया माई मैं तेरा सोने का गणेश गढ़ दूंगा और हमारी दीवार को सीधी कर दो। तो गणेश जी सुन रहे थे तो उनकी दीवार सीधी हो गई। और साहूकार ने बुढ़िया माई का सोने का गणेश गढ़वा दिया। जैसी बुढ़िया माई की और साहूकार का सत रखा, ऐसा सत रखना, कहते उकारा भरते हुए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और एक कथा और है वो जो मैं आपको सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी, वह कार्तिक स्नान किया करती थी। वो कार्तिक स्नान किया करती थी। एक दिन वह रोज वो जब भी गंगा जी नहाने जाती तो पीछे से कृष्ण जी आते, उसके लिए थाली में और उस बेले में खिचड़ी रख के चले जाते। वो कार्तिक का व्रत रखती थी। तो उसकी जो पड़ोस की जितनी भी औरतें थी वह चिढ़ती थी कि इसके लिए देखो कितनी गरीब है और इसके लिए फिर भी खिचड़ी कहाँ से आती है। तो एक दिन वो गंगा स्नान के लिए चलेगी, पड़ोस ने चिढ़ती थी तो पड़ोसनों ने क्या करा, खिचड़ी का बेला उसकी घर की झोपड़ी के पीछे फेंक दिया। कुछ दिन बाद उस खिचड़ी में से 2 फूल उग गए। और एक दिन राजा शिकार करने के लिए आया, उसने देखा कि 2 फूल उगे हुए, फूल तोड़ के ले गया और राजकुमारी को उसने अपनी रानी को दे दिया। तो रानी ने वो फूल सूंघे तो उसके फूल सूंघने से उसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पर वे पुत्र बोलते नहीं थे बिल्कुल भी। एक दिन वे पुत्र जब शिकार करने जाते थे तो उन्होंने
एक बुढ़िया माई उनको देख के बोली, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ मेरा गया बेला। तो वे राजकुमार बुढ़िया माई से बात करते थे, वे कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। एक दिन राजा ने ये बात आपस में बुढ़िया माई को और उनके उसके जो राजकुमार थे कहते हुए सुन लिया। वो बोले कि हमसे तो ये राजकुमार बात नहीं करते, तुमसे बहुत बात करते हैं। बुढ़िया माई बताओ क्या बात है, सच सच। तो वे राजकुमार बोले कि हम तो बुढ़िया माई के लिए हमने जन्म लिया है, हम तो बुढ़िया माई के लिए ही आए हैं। और ऐसे ऐसे खिचड़ी थी वो पीछे फेंक दी थी, फिर फूल बन गए हम, और आप तोड़ के ले गए, उसकी सुगंध से हम पैदा हुए, पर हम तो बुढ़िया माई के लिए इस धरती पे आए हैं। तो राजा ने बुढ़िया माई को बहुत सारा धन दिया और अपने नगर में ले गए, नगर में रहने के लिए स्थान दे दिया। जैसा बुढ़िया माई को राजा का सत रखा, ऐसा सत सबका रखना। कहते उकारा भरते सुनते सबका मनोकामनाएं पूर्ण होना, पूर्ण हो। ये हमारी 3 कथाएं थी जो मैंने आपको सुनाई चिड़ा चिड़ी की। जो हमारी ये खील है, ये खील को कुछ हम लोटे में डाल देंगे और कुछ हम 2-4 खील हम अपने घर में चारों तरफ, ये जितने भी हमने कमरे बनाए हैं यहाँ पर हम ये खील रख देंगे ऐसे करके। ये हमारा चिड़ा चिड़ी का घर बन गया और हमने कथा सुनी। और ये कथा कोई भी को सुन सकता है जिसने कार्तिक स्नान किया नहीं। और जो हमारा ये लोटे का जल है, ये हमें सूरज को अर्घ दे देना है। और जो ये हमारे अक्षत है, ये 4-5 घंटे के बाद ये हमें उठा देने हैं और इनको किसी भी जरूरतमंद को या मंदिर में कहीं भी जरूरतमंद को दान दे देना है। या फिर ये चिड़िया विड़िया होती हैं, इनको चुगने के लिए डाल दो। और जो हमारी खिचड़ी है, ये हमें किसी को दान देनी है। और इनका मिठाई का भोग लगा के आप खुद घर में प्रसाद के रूप में पा सकते हो। और जो हमारी ये खील वगैरह है, चावल है, दक्षिणा है, ये हमें मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दक्षिणा में दे देनी है। और ये चावल हमें 4-5 घंटे के बाद उठाने हैं, उसी टाइम हमें नहीं उठाने। ये पूजा हम जो हमने चिड़ी का घर बनाया, घर पे भी अपने बना सकते हैं और मंदिर में भी बना सकते हैं। मंदिर में बनाओ तो वहीं ये घर बना के छोड़ के आ जाओ, आपको हटाना नहीं है। अगर घर में बनाओ तो 4-5 घंटे के बाद इसको हटा सकते हो। चावलों को इकट्ठा करके आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हो, या आप चिड़िया वगैरह के आगे चुगने के लिए डाल दो। और ये मैंने आज आपको कार्तिक की कथाएं सुनाई। मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करना।